हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी सभी के एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे जो भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो। बट इस बार एक खास बात सुनने में आई है कि सीबीएसई में क्या है कि टफ होने का जो लेवल है क्वेश्चन का, वो इस बार ज्यादा होगा, टफेस्ट एवर। क्योंकि हमने जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देखा है ना, वो बाकी साल से जो सैम्पल क्वेश्चन थे वो काफी डिफिकल्ट थे। यानी कि इस बार इजी टू मॉडरेट ना होकर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था। हालांकि जो मेन पेपर में आएगा वो स्लाइटली उससे लोअर लेवल का क्वेश्चन आएगा, जो एक्सपेक्टेड है इट विल बी मॉडरेट लेवल। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि बच्चों का इस समय एग्जाम का फियर बनता है। ये खास मैंने बच्चों के लिए वीडियो बनाई क्योंकि मेरे भी काफी स्टूडेंट हैं जो इस वक्त डरे हुए घबराए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम का एक फियर होता है, एक स्ट्रेस होता है। तो मैं आप लोगों के साथ भी वो बातें शेयर करना चाहती हूँ। आई होप ये वर्क करे आप लोगों के ऊपर भी। सो सिंस आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप सब अपना टाइम, एनर्जी, सारी चीजें अभी खर्च कर रहे हो एग्जाम के ऊपर, राइट। अब अभी अगर जब कहीं पर ठंड है, एनसीआर वगैरह में ठंड है, नॉर्दर्न इंडिया में ठंड है, तो बच्चे रजाई में घुस के भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एवरीबडी इज स्टडीइंग हार्ड। लेकिन ये न्यूज भी कान में आती है कि क्वेश्चन का लेवल इस बार शायद टफ हो, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का परसेंटेज इस बार बढ़ा दिया गया है, राइट। तो अब होता क्या है कि एज यू, आप सभी जो है, तो बोर्ड एग्जाम आसपास है, तो यू हैव इन्वेस्टेड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड इमोशंस। बच्चे बिना इमोशन के नहीं पढ़ते ना। अब हर बच्चे को अच्छा नंबर चाहिए, राइट। तो आई होप कि ये जर्नी आपकी ब्यूटीफुल हो, हैप्पी हो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। और जो बच्चे क्लास 10th में, वो पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं, राइट। सो एज ए, आपका जो क्लास 10th आ रहा है, तो आप सबको एक लग रहा हो कि अरे पहली बार एक ऐसा आयरन गेट आया है जो कि जिसका रिजल्ट लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होगा, राइट। सो ये एक अनकहा बर्डन, एक स्ट्रेस आ जाता है बच्चों के ऊपर। तो ये फील, हम पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल देते हैं, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, ये बच्चों के ऊपर अनकहा होता है, बैक ऑफ द माइंड वो कहीं रहता है। सो लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि इट इज परफेक्टली ऑल राइट, आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, इट इज नॉर्मल। इफ यू एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ इमोशंस कि अरे मेरी तैयारी है नहीं है, इस तरह की बातें अगर आपके दिमाग में आ रही है, या आप स्ट्रेस्ड आउट हो, वरीड हो, एंग्शियस हो, तो ऐसा होता है, विच इज वेरी नॉर्मल। अब ये सिचुएशन तो है, अब इस सिचुएशन में आप कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल जो भी हो, राइट। आपको मेंटल पीस रखना है, राइट। वन कैन से दैट ओनली वे टू अटेन मेंटल पीस इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू अलर्टनेस एंड नॉलेज। आपको क्या करना है, एक तो नॉलेज चाहिए एग्जाम में नंबर लाने के लिए, यू शुड हैव नॉलेज। आप पढ़ रहे हैं, आपके पास नॉलेज है भी, यू शुड बी अलर्ट। अब सोए हुए अगर अभी हम है कि चलो कभी दे लेंगे एग्जाम, उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी अलर्ट एंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपके थॉट में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। यानी कि स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या, इट इज अ फीलिंग जो कि क्या बताता है, इट इज बीइंग अंडर टू मच इमोशनल या मेंटल प्रेशर। जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर आता है, बहुत सारी चीज़ों का, स्कूल के नंबर कम आ गए कहीं, स्कूल में क्या हमारी इमेज बनेगी, पेरेंट्स के सामने क्या इमेज बनेगी, पड़ोसियों के सामने क्या इमेज बनेगी, दोस्तों के सामने क्या इमेज रह जाएगी। तो ये सब एक मेंटल प्रेशर है, राइट। इसको डील कर, सक्सेसफुली डील करने का क्या तरीका है, इफ़ यू फॉलो अ रूटीन, ठीक है। आपका एक स्केड्यूल हो, पढ़ाई का स्केड्यूल हो, और थोड़ा सा बॉडी और माइंड को ट्रेन करो। एक्सरसाइज थोड़ी देर, बहुत लंबा अब नहीं करना चाहते तो 10-15 मिनट ही सही, लेकिन डू इट, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट, ताकि आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहे। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रिमेम्बर करना पड़ेगा कि ये कोई आखिरी चांस नहीं है प्रूव करने का बच्चों को मेरिट। इट्स ओके अगर कोई बच्चा 10th में 98% लेके नहीं आता है, विच इज ओके, क्योंकि देश में 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 10 लाख के 98 नहीं आते। किसी के 98 आते हैं, किसी के 88 आते हैं, किसी के 78, किसी के 68, किसी के 58, किसी के 48, और कोई फेल भी होगा। ये एक फैक्ट है, हर बच्चा पास नहीं होगा, बट व्हाट, अगर फेल हो भी गए तो क्या, ये आखिरी चांस तो है नहीं। सीबीएसई जो है अब फेल को फेल तक नहीं कहती है, आपको रिपीट एग्जाम देने बोलती है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने बोलती है। तो देर आर चांसेस, कई बच्चे इस एग्जाम में खराब परफॉर्म करके इम्प्रूवमेंट एग्जाम बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं होते? ऐसा नहीं है, वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ऐसे काफी बच्चे हैं। सो अगर हम पेरेंट्स अगर बच्चों पे ऐसा प्रेशर ना डालें,
बच्चों को सोसाइटी का प्रेशर ना हो, तो वो इस माहौल में अच्छा प्रिपेयर करेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। सो मेनी चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स फेस एग्जाम स्ट्रेस। आजकल क्या है, बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी फियर होता है कि मेरे बच्चे ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी क्या कहेंगे, ठीक है? क्योंकि वो तो रिजल्ट आते से ही सबसे पहले आपको फोन लगा कर पूछेंगे कि भाई तुम्हारे बच्चे का नंबर क्या है। तो ये पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, बट एज अ पेरेंट हम ग्रोन अप है, वी शुड नॉट इम्पोज आवर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑन आवर वार्ड। हमें अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोपनी नहीं चाहिए। हो सकता है हम एक्सक्यूज मी, हम चाह रहे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, बट हमारा बच्चा शायद डॉक्टर बनना चाहता हो, या पायलट बनना चाहता हो, या क्रिकेटर बनना चाहता हो, या फिर म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो। हर बच्चे का इंटरेस्ट पॉइंट अलग अलग होता है, तो हम अपने ड्रीम्स अपने बच्चों पे नहीं थोप सकते और उन्हें फुल मार्क्स लाने के लिए प्रेशराइज भी नहीं कर सकते। इट इज ओके टू बी 70%, 60%। इट इज ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। लाइफ में ये सभी एक नंबर है, ठीक है? सक्सेस का ये कोई पैरामीटर बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब हमारा एग्जाम टफ है, तो हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि अपने आप को इस स्ट्रेस से दूर रखें। आपके पास एक चीज है कि नियमित रूप से रेगुलरली सीबीएसई के पोर्टल को आप विजिट करते रहिए, ताकि आपको नए नए जो भी गाइडलाइंस होंगे वो आपको पता चलते रहेंगे। यू शुड बी अवेयर ऑफ सिलेबस, ब्लूप्रिंट, मार्किंग स्कीम, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता होगा ना, तो आपको वेटेज पता होगा कि किस टॉपिक का ज्यादा है और कौन सा टॉपिक इजी है, वो भी पता है। इजी वाली चीजें पहले करो, वो तो सब बच्चे कर सकते हैं इजी वाली। और आपको सबसे पहला स्टेप क्या है? पास होना। पास होने तक अगर आपने तैयारी कर ली, फिर हमारा होगा 60% फर्स्ट डिवीजन। फिर हम उसके ऊपर बढ़ेंगे कि भाई नहीं, अब 60% की तैयारी हो गई, अब हम 70% के लायक बनते हैं, फिर 80 के लायक बनेंगे, फिर 90 के लायक बनेंगे, फिर 98 के लायक बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, राइट? तो सॉल्व पेपर्स। अब आपको क्या है कि आपके बैक ईयर के जो पेपर्स हैं उसको रेगुलरली सॉल्व करो, और पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। पॉइंट वाइज लिखो, अच्छे से लिखो, काटा काटी मत करो ज्यादा पेपर में। और जो पेरेंट्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड मिले और स्लीपलेस नाइट ना मिले, इनफ स्लीप मिले। बहुत से बच्चे नाइट में जग जग के पढ़ाई करते हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वो आपके हेल्थ को तो डैमेज करेगा ही, आपकी याददाश्त को भी खराब करेगा, ट्रस्ट मी। आप रात भर जग के अगर सुबह पेपर लिखोगे, तो आप देखोगे कि आपको काफी चीजें दिमाग ब्लॉक हो रहा है, याद नहीं आ रहा। और फ्रेश माइंड से, अच्छे स्लीप से अगर उठ के अगर अगले दिन एग्जाम दोगे, तो आपको ऐसी चीजें भी याद आ जाती है जो कभी कभी हमें याद नहीं रहती। एक तो काम होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी काम होना पड़ेगा। पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नंबर नहीं आएंगे, नाक कट जाएगी हमारी, तुम्हारी भी कहाँ एडमिशन होगा, फेल कर जाओगे। तो ऐसी बातें बच्चों से इस वक्त बिल्कुल ना करें। आपके पास एक स्टडी प्लानर होना चाहिए विच शुड कवर योर इंटायर सिलेबस, और बी ऑनेस्ट टू योर स्टडी प्लानर। ये नहीं कि अरे आज नहीं कंप्लीट हो पाया, आज का कल डालो, कल का परसों पे डालो, नहीं, आज का आज फिनिश करेंगे। कूल माइंड के साथ सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है? और ये नहीं तय कर लेंगे कि मुझे 98% ही लाना है या 99% ही लाना है। आप प्रिपेयर करो बेस्ट के लिए, ठीक है? मेहनत करो बेस्ट के लिए, लेकिन अपने माइंडसेट को वर्स्ट के लिए भी रखो कि चलो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि मेरे नंबर कट जाए, 5 नंबर इधर चला जाए, उधर चला जाए। सो इस हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर करके भी रखेंगे। अब आप सबको कुछ बातें अपने दिमाग में रखनी है कि ये जो प्रॉब्लम एंड डाउट्स हैं जो आप इनकाउंटर करते हैं जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, उससे आपको स्ट्रेस आउट नहीं होना है। बहुत बार क्या होता है ना कि चूंकि सिलेबस बहुत है, 12th के बच्चों के साथ खासकर ये होता है कि अब पेपर में आपसे एक आधा सवाल नहीं बना, एक आधा क्वेश्चन नहीं बना, तो आप ओवर स्ट्रेस हो जाते हो कि अरे मुझे तो आ ही नहीं रहा। आपको ऐसा नहीं होना है। कि आपको जो प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स है विच यू इनकाउंटर, दैट गिव्स यू अ चांस फॉर रिन्यूअल। आपको वो चीजें पता चली कि अच्छा ये मुझे नहीं आ रहा था, मैं इसको याद कर लेता हूँ, याद कर लेती हूँ, rather देन स्ट्रेस। आप स्ट्रेस आउट क्यों हो रहे हो? बर्डन मत करो खुद को। ट्राई नॉट टू गेट बर्डन विथ एग्जाम इश्यूज। एग्जाम इश्यूज को लेकर आप अपने आप को बर्डन करने के बजाय आप अपने आप को हैप्पी रखो, ठीक है? दैट द एंड ऑफ दिस जर्नी इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। अगर आप क्लास 10th में हो, तो अब क्लास 10th खत्म होगा तो आपकी नई जर्नी शुरू होगी क्लास 11th की। क्लास 12th में हो तो अब आप कॉलेज में जाओगे, एक नई जर्नी स्टार्ट होगी विच विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द करेंट जर्नी, राइट? और ये कोई भी माइलस्टोन नहीं है कि अरे अब इसके बाद हमें चांस नहीं मिलेगा। चांस बेशक लाइफ में हमेशा ही है, ठीक है? जब जागो तब सवेरा कहते हैं ना। सो अ न्यू जर्नी हमेशा आपके रास्ते में रहेगा, ठीक है? एंड योर लाइफ विल टेक अ मैजिकल टर्न।
ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बोर्ड में 98 ले आता है वही जो है सो बड़े बड़े पोजीशंस पे है। जो बच्चे फेलियर हैं आप देख सकते हो उठा करके, आपको दिखेंगे बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ डूइंग समथिंग दैट इज प्रोडक्टिव, अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करते हैं ना, ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है। स्ट्रेस जो होता है, हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है, बट एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। अपने माइंड को थोड़ा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ऐसा होता है ना कि आप लेक्चर्स सुनते हो, डेली अपडेट्स देखते हो, पेपर सॉल्व करते हो, तो यू थिंक योर लाइफ इज मोनोटोनस, एक जैसा लग रहा है, तो यू नीड अ शॉर्ट ब्रेक। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लो। कोई अगर आपको पीसफुल म्यूजिक सुन के रिलैक्सेशन होता है वो कर लो। कोई गेम खेल के, जैसे कोई बैडमिंटन खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो इस तरह गार्डनिंग कर रहा है, वट एवर मेक्स यू हैप्पी, तो वो सुन सकते हो। सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हो जिससे माइंड थोड़ा सा पीसफुल होता है। अब आप ये बात समझ ली कि स्ट्रेस जो है वो बुरी चीज नहीं है, उसको आप पॉजिटिवली लो। कि आप अगर आप इसको पॉजिटिवली लोगे कि अच्छा फलाना चीज मुझे नहीं आ रहा है, so it can help you to focus in a better way. So take it positively. Having small amount of stress can stimulate you think. कई बार होता है ना कि बच्चे, बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत ही बिंदास होते हैं कि पढ़ाई एंड तक नहीं करना चाहते। थोड़ा सा डर भी होना जरूरी है, ठीक है, कि हमें करना क्या एग्जैक्टली, यू शुड बी अवेयर। तो ये बेस्ट तरीका है अपने स्ट्रेस को, अपने डर को, अपने घबराहट को डील करने का। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड अबाउट एक्सपेक्टेशंस, आप एक्सपेक्टेशंस की चिंता मत कीजिए। ये आपकी जर्नी है, ना पेरेंट्स की जर्नी है, ना टीचर्स की जर्नी। इट इज़ योर लाइफ, योर जर्नी। आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, सीखेंगे, ठीक। तो दिस इज योर लाइफ। तो आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे मत सोचिए कि खरा उतरूंगी या नहीं उतरूंगी। आप ये सोचिए कि आप यहाँ पर बेस्ट क्या कर सकते हैं। डेडलाइंस की चिंता मत कीजिए कि अच्छा इस दिन ये है उस दिन वो है, या कॉम्पिटिशन्स की चिंता मत कीजिए। फ्री माइंड से तैयारी करोगे तो बेस्ट परफॉर्म करोगे। स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप ये मान लो कि ये सब, अब आप बड़े क्लास में जा रहे हो तो ये सब होगा। So you can make this decision. Your heart and mind will be aligned to accept the reality. अब मान के चलो, हर बच्चा जब एग्जाम देता है तो ये मान के चलता है कि मेरा बोर्ड भी है, जे आईआईटी का एग्जाम है, मेडिकल का है, सब में पास होना है। बैक ऑफ द माइंड ये चीज एक्सेप्टेंस रखो कि मैं फेल भी हो सकता हूँ या फेल भी हो सकती हूँ। लेकिन क्या, व्हाट इफ आई फेल, इट्स ओके इफ आई फेल। अगर आप बोर्ड में फेल होगे तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे के पास होगे, रिपीट एग्जाम दे सकते हो। जेई नीट वगैरह या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गए तो यू विल गेट अनदर चांस। ऐसा नहीं है कि दिस इज द लास्ट चांस, राइट। बट ऐसा नहीं है कि हम फेल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इट इज जस्ट कि माइंड को समझाना है कि ये भी हो सकता है। दैट विल प्रोवाइड अ पीस टू योर माइंड। आपके दिमाग को थोड़ी सी शांति मिलेगी कि हाँ ये हो सकता है, आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट। बट उस हैविंग सेड दैट कि आपने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप प्रोसेस से तैयारी करोगे तो आप फेल नहीं होगे। आप देखोगे कि आपने मेहनत किया और आप पास हो गए। हाँ, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप सारे एग्जाम्स में टॉप कर जाओ, तो दिस इज क्वाइट अनफेयर। ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो इफ यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बी परफेक्शनिस्ट, इट विल लीड टू इंक्रीज स्ट्रेस एंड हिंडर योर परफॉर्मेंस। ओवर परफेक्शनिस्ट भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट्स। हमारी लिमिटेशंस भी हैं, इजंट इट। सो एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस और उस पर वर्क करो कि आप बेटर से बेटर कर सकते हो। हम भगवान नहीं है, हम गॉड नहीं है, राइट। हम जो है वो इंसान है, हमसे गलतियां होंगी, हम गलतियां कर करके सीखेंगे, ठीक है। तो ईज के साथ एग्जाम दीजिए। ये मालूम है कि एग्जाम का लेवल इस बार थोड़ा सा अप है, बट अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा एग्जाम को कैसे टैकल करना है, स्ट्रेस को कैसे टैकल करना है। स्ट्रेस होने में कोई बुराई नहीं है, डरने में बुराई नहीं है, बट उसे एक पॉजिटिव रास्ते पे लेके जाएंगे ताकि उस एनर्जी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकें और वो हमें बेटरमेंट की तरफ ले जाए। आई होप मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बेटा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल।